चले बढ़ते आगे। नगर निगम ग्रेटर में मेयर पद के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के चुनाव की घोषणा के साथ ही काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में डॉक्टर सौम्या को मेयर पद से बर्खास्त किए जाने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने यहां दोबारा चुनाव करवाने का शेड्यूल जारी कर दिया। चुनाव होंगे 10 नवंबर को और वोटिंग के तुरंत बाद रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। इसके लिए 3 नवंबर से नामांकन पत्र भरे जाएंगे। जयपुर नगर निगम ग्रेटर के अलावा अजमेर जिले की नसीराबाद नगर पालिका और सिरोही की पिंडवाड़ा नगर पालिका अध्यक्ष के भी चुनाव करवाए जाएंगे। नोटिफिकेशन जारी करने के तीसरे दिन ही नामांकन पत्र भरने होंगे। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही मेयर की दौड़ में शामिल पार्षदों ने लॉबिंग शुरू कर दी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निगम ग्रेटर में मेयर के साथ नसीराबाद और पिंडवाड़ा नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए उपचुनाव की घोषणा की। नगर निगम ग्रेटर में मेयर ओबीसी महिला की सीट रिजर्व है। ऐसे में यहां शील धाबाई, भारती लखियानी, सुखप्रीत बंसल, रश्मि सैनी दावेदार मानी जा रही है। तो तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और जैसे जैसे जानकारी सामने आ रही है वो ये कि आपको जानकारी दें कि सिरोही की पिंडवाड़ा नगर पालिका अध्यक्ष के भी चुनाव करवाए जाएंगे। नोटिफिकेशन जारी करने के तीसरे दिन ही नामांकन पत्र भरने होंगे। इसके अलावा मेयर की दौड़ में शामिल पार्षदों ने लॉबिंग भी, देखिए ये गौर करने वाली बात यह कि लॉबिंग भी शुरू कर दी है पार्षदों ने। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निगम ग्रेटर में मेयर के साथ नसीराबाद और पिंडवाड़ा नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए भी उपचुनाव की घोषणा कर दी है। और देखिए जो नाम सामने आ रहे हैं वो ये शील धाबाई, भारती लखियानी, सुखप्रीत बंसल, रश्मि सैनी दावेदार मानी जा रही हैं इस चुनाव में। तो कल ही तारीखों का ऐलान कर दिया गया था। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। शेड्यूल पूरा जारी कर दिया गया है चुनाव का, दोबारा चुनाव कराने का। चुनाव होंगे 10 नवंबर को और तुरंत ही चुनाव के बाद काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, यानी उसी दिन तस्वीर साफ हो जाएगी कौन होगा अगला मेयर। इसके लिए 3 नवंबर से यानी कि कल से नामांकन पत्र भरे जाएंगे। जयपुर नगर निगम ग्रेटर के अलावा अजमेर जिले की नसीराबाद नगर पालिका और सिरोही की अजमेर और सिरोही की पिंडवाड़ा नगर पालिका अध्यक्ष के भी चुनाव करवाए जाएंगे। नोटिफिकेशन जारी करने के तीसरे दिन ही नामांकन पत्र भरने होंगे। तो जयपुर नगर निगम ग्रेटर के अलावा अजमेर जिले की नसीराबाद नगर पालिका और सिरोही की पिंडवाड़ा नगर पालिका अध्यक्ष के भी चुनाव करवाए जाएंगे। नोटिफिकेशन जारी करने के ही तीसरे दिन नामांकन पत्र भरने होंगे। चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। घोषणा के साथ ही मेयर की दौड़ में शामिल पार्षदों ने लॉबिंग भी शुरू कर दी है और राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निगम ग्रेटर में मेयर के साथ ही नसीराबाद और पिंडवाड़ा नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए भी उपचुनाव की घोषणा कर दी है। तो अब से कुछ ही दिन बचे हैं जब चुनाव जो है शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे जो इंतजार है वो खत्म होता जा रहा है, लेकिन उससे पहले लॉबिंग भी पार्षदों की ओर से कर दी गई है। सहयोगी दीपक गोयल का हम रुख कर लेते हैं और दीपक गोयल से जानेंगे। दीपक, चुनाव का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है, 10 नवंबर से चुनाव शुरू हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये भी कहा जा रहा है दीपक कि पार्षदों ने अपने अपने स्तर पर लॉबिंग शुरू कर दी है और कई नाम भी सामने आ रहे हैं। मैं चाहूंगी पूरी जानकारी आप साझा करें इस खबर से जुड़ी। देखिए 27 सितंबर को जब उस राज्य सरकार ने डॉक्टर सौम्या गुर्जर को मेयर और पार्षद पद से बर्खास्त किया, उसके बाद से ये अटकलें शुरू हो गई थी जयपुर नगर निगम ग्रेटर का मेयर आखिर कौन होगा। अब लेकिन तस्वीर है 10 नवंबर को साफ हो जाएगी और निर्णय भी हो जाएगा और दोनों ही प्रमुख पार्टियां हैं अपने अपने दावेदारों को चुनावी मैदान में उतारेगी। नगर निगम ग्रेटर में वैसे तो बोर्ड बीजेपी का है और बहुमत है बीजेपी का है, तो ऐसे में बीजेपी में दावेदारों की संख्या भी ज़्यादा है। इसमें सबसे ज़्यादा सुखप्रीत बंसल है, शिक्षित है और ओबीसी महिला वर्ग से आती है, पंजाबी और वैश्य समाज से वो ताल्लुक़ रखती हैं। साथ में शील धाबाई जो कार्यवाहक मेयर के तौर पर अपनी जिम्मेदारी अभी संभाल रही हैं, वो भी मेयर की दावेदार हैं। इसके अलावा रश्मि सैनी है, वो भी ओबीसी महिला वर्ग से आती है। साथ में भारती लखियानी जो कि वो भी ओबीसी महिला वर्ग से आती हैं। ये चारों वो नाम है जब 2020 के अंदर जब इलेक्शन हुए थे नगर निगम ग्रेटर में तो भी दावेदार थी, लेकिन डॉक्टर सौम्या गुर्जर बाजी मार गई थी और जयपुर नगर निगम ग्रेटर की महापौर बन गई थी। लेकिन अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से मेयर स्टे हटाया 23 सितंबर को और 27 सितंबर को राज्य सरकार ने मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर को पद से हटाया, बर्खास्त किया और उससे बाद डीएलबी ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा था कि ये पद रिक्त हो गए हैं, यहाँ पर चुनाव करवाए जाएं। राज्य निर्वाचन आयोग ने कल शेड्यूल जारी कर दिया है जिसके मुताबिक 3 और 4 नवंबर का वो दिन होगा जब नॉमिनेशन की प्रक्रिया होगी
10 तारीख तक ये पूरी प्रक्रिया चलेगी। 10 सितंबर को सुबह दोपहर 2 बजे तक है पार्षद है अपने मेयर पद के लिए अपना नामांकन वोटिंग करेंगे और 2 बजे बाद, तुरंत 2 बजे बाद यहाँ पर परिणाम है वो जारी हो जाएंगे। यदि देखिए कांग्रेस कह रही है, क्योंकि कांग्रेस ने जब 2020 का इलेक्शन हुआ तो दिव्या सिंह को अपना कैंडिडेट उतारा था चुनावी मैदान में, लेकिन उनको डॉक्टर सोम्या गुंजर ने, बीजेपी ने शिकस्त दी थी क्योंकि बीजेपी के पास बहुमत है। देखिए 4 पार्षद है आयुक्त, जब 6 जून को जब ये मामला हुआ था, 4 जून 2021 में कि 4 पार्षदों पर आयुक्त, जो तत्कालीन आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव, उन्होंने आरोप लगाए थे कि उनके साथ मारपीट हुई है। उसके बाद राज्य सरकार ने जुडिशियली जांच कराई थी और जुडिशियली जांच में उनको वो दोषी पाए गए और उनको बर्खास्त चारों को कर दिया। तो यानी कि नगर निगम ग्रेटर में जो अब पार्षदों का आंकड़ा है वो अब 150 से 146 पर आ गया है। 146 में से 93 पार्षद हैं वो बीजेपी और बीजेपी सपोर्टेड है और 53 पार्षद ऐसे हैं जो कांग्रेस और कांग्रेस सपोर्टेड है। यानी कि बहुमत तो अभी भी बीजेपी के पास है। यानी कि मेयर के लिए 74 वोट की जरूरत है। जिसके पक्ष में 74 वोट डले वो जयपुर नगर निगम ग्रेटर का मुखिया होगा। ये बिल्कुल साफ स्थिति है। उधर दूसरी तरफ जो मेयर के दावेदार हैं उन्होंने लॉबिंग शुरू कर दी है और माना जा रहा है कि दोनों ही प्रमुख पार्टियां अपने अपने अलग अलग जगहों पर बाड़ाबंदी करेगी और आज माना जा रहा है कि शाम तक ये बाड़ाबंदी हो सकती है, क्योंकि कल सुबह 10 बजे से नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है, लोक सूचना है, वो जारी हो जाएगी। नामांकन दाखिल किए जाएंगे। हालांकि देखिए भले ही सारी रायशुमारी हो जाए, रणनीति तय हो जाए, लेकिन नामांकन है वो 4 तारीख तक नामांकन दाखिल करने का समय है। तो 4 तारीख को ही जो कैंडिडेट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे फिर से वो बाड़ाबंदी के अंदर पहुंच जाएंगे और 10 नवंबर को फिर से उनको वापस से बाड़ाबंदी से सीधे जहां पर वोटिंग होगी नगर निगम ग्रेटर के मुख्यालय में, सभासद में, वहां पर लाया जाएगा और वोटिंग करवाकर फिर उनको वापस ले जाया जाएगा। तो इस तरह की प्रक्रिया रहेगी। लेकिन यह भी माना जा रहा है कि सोम्या गुर्जर ने दूसरी तरफ कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा रखा है। तो सोम्या गुर्जर का फैसला क्या रहता है इस पर भी सभी की नजरें टिकी हुई हैं। यानी कि कोर्ट में क्या कुछ वो निर्णय देती है, क्योंकि 3 पार्षद जो कि पहले सोम्या गुर्जर से पहले बर्खास्त हो चुके हैं और बर्खास्त होने के बाद। ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी इस खबर पर साझा करने के लिए। तो देखिए कल से नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू